हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से थैंक यू सो मच, धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच। महादेव जी की जो भी कृपा है वो आप पर बनी रहे, आप सभी की लाइफ में सुख शांति बनी रहे, आप सभी पर धनवर्षा हो और आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो, यही दुआ है आप सभी के लिए। आपके लाइफ में जो भी आपके एनिमीज़ हैं, आपके एनिमीज़ की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, तो सबसे बड़ी ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके एनिमीज़ की लाइफ में अंधेरा छाया हुआ है। जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपके केस में, जिन भी लोगों ने आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश की है, चाहे आपको फाइनेंशियली डाउन करने की कोशिश की है, चाहे आपके घर परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है, आपके बच्चों पर कुछ स्पेल वर्क किया है ताकि उनकी आगे सक्सेस ना मिले, जो कुछ भी आपके एनिमीज़ है गाइस, तो उन लोगों की लाइफ में करंटली अंधेरा ही अंधेरा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग उन्हीं की चालों में फंस चुके हैं गाइस। इन लोगों ने जो भी चालें चली थी आपको बर्बाद करने के लिए, आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने के लिए, आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, कुछ केसेस में गाइस आपके बच्चों के एजुकेशन में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट करवाने की कोशिश की है, या तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो ये जो लोग हैं ना, इन्होंने कुछ ऐसी चालें चली थी ना कि आप जिन लोगों के साथ करीब हो, उन लोगों से ही आपका झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न है इन लोगों का षड्यंत्र। इन लोगों ने जो कुछ भी ये तांत्रिक क्रियाएँ करवाई थी, चाहे जो कुछ भी लोगों को भड़काया था, कुछ भी किया था, उसका असर हुआ, आप पर भी हुआ है पास्ट में। लेकिन अब क्या हो रहा है ना गाइस कि आप अब बैलेंस में आ रहे हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी ना वो रिलीज़ हो रही है और आप अब आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो। आप अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ मेरे व्यूअर्स सेल्फ लव की भी एनर्जीज़ में हैं और आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आ रहा है गाइज़, राइट। तो ये आपके जो दुश्मन है ना वो देख रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योरिटी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानियाँ हो रही है कि आखिरकार आप आपकी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पा रहे हो, आखिर आप इतना ज़्यादा ग्लो कैसे कर पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ना ये लोग माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब ओवरथिंक कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और ये जो चीज़ें हैं ना ये उन्हीं पर भारी पड़ रही है, उन्हीं पर वो उल्टी घूम चुकी है, बैकफायर हो रही है गाइस, जिस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा अलोन हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपको अलोन करने की कोशिश की, आपको अकेला करने की कोशिश की, वही लोग आज खुद अपनी लाइफ में, अपने खुद के फ्रेंड सर्कल में, अपनी खुद की फैमिली के बीच में खुद अलोन हो रहे हैं। और ये इन लोगों को फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में अब ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो इन्हें सपोर्ट करे। तो थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है गाइस। ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, मतलब इन्हें कुछ करने की अब इच्छा ही नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोई जंक फूड भी खा रहा है गाइस जिसका असर उनके पूरे बॉडी, माइंड, सोल पर हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक सुस्त वाली ऊर्जा है यहाँ पर। मतलब ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, बस एक रूम में पड़े रहो, टेलीविज़न देखते रहो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहो, जंक फूड खाते रहो, ये टाइप वाली एनर्जीज़ हैं। अगर कोई इंसान ऐसी ऊर्जा में स्टक रहेगा तो उसकी लाइफ में ना स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ना मटेरियल ग्रोथ होगी, ना कुछ भी होगा। तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कुछ केसेस में। इन केस अगर ये इस ऊर्जा में मेरा कोई व्यूअर है गाइस, तो आपको इस ऊर्जा से बाहर आना होगा, अदरवाइज़ आप अपने लाइफ में खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा रहे हो, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज़ ये जो लेज़ीनेस का कार्ड है ना ये मुझे मेरे व्यूअर्स की भी ऊर्जा दिखा रहा है और थर्ड पार्टीज़ की भी है। व्यूअर्स में कुछ कुछ जो मेरे व्यूअर्स है, हो सकता है कि इस एनर्जी में स्टक हो चुके हैं, तो आपको अपने आप को पुश करना है और इस ऊर्जा से बाहर निकलना है। मतलब आपके ऊपर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है,
जिस भी इंसान पर राहु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है गाइस, तो वो इंसान, उसकी खुद की सोचने समझने की क्षमताएं ख़त्म हो जाती है। चाहे ये आप पर भी हो सकता है या तो थर्ड पार्टीज़ पर तो है ही है, लेकिन है ऊर्जा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब भी राहु की ऊर्जाएं आप पर या किसी भी पर्सन पर प्रभावित हो जाती है, ज़्यादा इफ़ेक्ट डालना स्टार्ट करती है गाइस, तो उसके सिम्टम्स यही होते हैं कि इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ और है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बार बार सेल फ़ोन लेकर बैठ जाना, टेलीविज़न, सीरीज़ ये सब देखना, उसी में स्टक रहना, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना। एक हद तक ठीक है गाइज़, सब करना चाहिए लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप एकदम संत महात्मा बनकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है, कीजिए, लेकिन डेली अगर आपका यही रूटीन है तो ये गलत बात है। डेली रूटीन नहीं होना चाहिए। अगर डेली यही रूटीन है किसी का, बस सुस्त खाकर पड़े रहो घर में, तो ये आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर कोई मेरा व्यूअर इस एनर्जी में है तो किसी के लिए वार्निंग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और बाकी के जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनवर्क कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा आपके दुश्मनों की है जो सुस्त होकर पड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है और क्रिएट करवा भी रही है। बिकॉज़ यहाँ पर कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट? तो ये ना काफ़ी ज़्यादा मन ही मन में सोच रहे हैं आपके एनिमीज़ जो हैं कि आखिरकार आप ऐसा क्या कर रहे हो जिस वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक है गाइज़ आपके एनिमीज़। और गिल्ट की भी एनर्जीज़ में है, इन्हें ना किसी बात का गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ है। और ये जो गिल्ट है ना, वो किस बात का गिल्ट है आपको पता है? इन लोगों ने जो भी तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी पास्ट में, वो इन्हीं पर बैकफायर हो रही है। या इनका अगर कोई खुद का ट्रॉमा रहा है बचपन का, या जो कुछ भी इन लोगों की लाइफ में खुद ने सहा है, वो भी सरफेस लेवल पर आ रहा है। और हो सकता है इनसिक्योरिटी के चलते, मतलब आपके जो भी एनिमीज़ है आपसे जलते थे, आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या का भाव था इन लोगों के अंदर, और इसी वजह से अगर इन्होंने कुछ क्रियाएं करवाई थी तो ये उन पर लौट कर जा रही है, जिस बात का भी गिल्ट इन्हें हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज़ अब जब खुद पर आ पड़ी है तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, और अब जाकर कुछ थर्ड पार्टीज़ का दिमाग खुल रहा है कि आखिरकार उन्होंने ये क्यों किया, ये नहीं करना था। रियलाइजेशन की भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। कुछ थर्ड पार्टीज़ की आंखें खुल रही है और वो सही दिशा में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। तो अच्छी बात है, जो भी थर्ड पार्टी सुधरना चाहती है तो काफ़ी अच्छी बात है। यूनिवर्स गॉड भी सेकंड चांस देते हैं, कोई इंसान अगर सुधरना चाहता है तो सेकंड चांस इन्हें मिल सकता है। लेकिन कर्मा जो क्रिएट किया है वो तो फेस करना ही होगा, कर्मा से कोई भी नहीं बचेगा। जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली यही ऊर्जाएं है। तो इन थर्ड पार्टीज़ ने जो भी बोया था आपके लिए, वो इन्हें काटना पड़ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और थर्ड पार्टीज़ को ना आप एक रिबेल की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब आप ना, कुछ मेरे व्यूवर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, आप अब ना किसी से नहीं डर रहे हो गाइज जो कि बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। कुछ मेरे व्यूवर्स ने अपने आप में अपनी शक्ति को एक्टिवेट किया है। आप आपकी पूरी शक्ति में आ चुके हो, आपकी पूरी पावर में आ चुके हो। कुछ व्यूअर्स के अंदर के शिव भी जागृत हो रहे हैं, शिव भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो शिव शक्ति का मिलन यहाँ पर हो रहा है। आपके अंदर की जो शिव शक्ति ऊर्जाएं है वो बैलेंस हो रही है। यहाँ पर अगर मैं शिव शक्ति बोल रही हूँ तो ट्विन फ्लेम से मत नाता जोड़िए। हर एक ह्यूमन के अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा होती है। ट्विन फ्लेम एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग जाएगा, लेकिन आपके अंदर की, हर एक इंडिविजुअल के अंदर की ये ऊर्जा यहाँ पर जागृत हो रही है, राइट? आप अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो, आप करेज दिखा रहे हो, आपने पेशेंस भी रखा है, आप ब्लेमिंग में भी नहीं हो, राइट? अगर ऐसी ऊर्जा आपकी है गाइस, तो ये आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है ना, उनकी ऊर्जाएं हैं। अगर आप आज भी परेशानियों में हो,
आज भी आप थर्ड पार्टीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा भला बुरा कह रहे हो या जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, तो फिर आपके अंदर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ है गाइस। जब भी किसी पर्सन की लाइफ में कुछ परेशानियाँ आती हैं, कोई इंसान उसे बदसलूकी उसके साथ करता है या फिर इनजस्टिस हो जाता है या जो कुछ भी होता है, सामने वाला पर्सन तो उसका नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर ही रहा होता है और उसको इसका इन रिटर्न भी मिलता है। लेकिन आपको ये समझना होता है कि आखिरकार आप ही के साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है। आप में क्या कमी है कि सामने वाला आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, सामने वाला आपको क्यों परेशान कर रहा है, आप क्यों उसे अलाउ कर रहे हो कि आओ भाई मुझे परेशान करो। पास्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, वो अलग बात है। आमने सामने जो हुआ वो कार्मिक साइकिल्स थी, कर्मा पेंडिंग था जो कि कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जब सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बीच बीच में ट्रिगर्स क्यों मिलते हैं, न्यू मून पर, फुल मून पर ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं। आपके पार्टनर ने डीपी चेंज कर दिया, कुछ ऐसी बातें लिख दी, आप ट्रिगर हो गए। कहीं से कुछ देख लिया, सुन लिया, आप ट्रिगर हो गए। थर्ड पार्टीज़ के बारे में सुन लिया, पार्टीज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैम उनकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, वो खुश है, उन्हें कर्मा नहीं मिल रहा है, आप ट्रिगर हो रहे हो। तो आप क्यों ट्रिगर हो रहे हो। उनका जो कर्मा है आपके साथ वो एक्सचेंज तो होगा ही होगा ना, राइट। जैसे आज हम श्री कृष्णा जी को मानते हैं, उनकी लाइफ में भी उन्होंने कितनी ज़्यादा दिक्कतों को सामना किया है गाइस। उनका बचपन देखिए, उनकी पूरी लाइफ को आप देखिए, क्या क्या बहुत कुछ उनकी लाइफ में घटित हुआ है, लेकिन वो हमेशा हंसते रहे और उन्होंने समाज को, सोसाइटी को यही संदेश दिए हैं, यही मैसेजेस दिए हैं कि लाइफ में चाहे जितनी ज़्यादा दिक्कतें आए, तकलीफ़ें आए, आपको उन सभी समस्याओं का सामना हंसकर करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना है। राम जी के लाइफ में भी 14 साल वनवास हुआ था। तो आपने कभी सुना है कि उन्होंने उसके बाद कभी किसी को ब्लेम किया कि इस औरत की वजह से, इस फीमेल की वजह से मुझे वनवास भोगना पड़ा। या सीता मैया का कभी स्टेटमेंट कभी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने कभी किसी को ब्लेम किया? नहीं किया। सह गए, वो सह गए, काट लिए। वो जो कर्मा है ना, वो भोग थे, वो भोग लिए। बिकॉज़ हर एक की लाइफ में जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं गाइज़। और मैं आपको एनर्जी अपडेट्स में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज़ जो भी मेरे व्यूअर्स मतलब विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं कि मेरे ही साथ बुरा क्यों, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा ही बुरा क्यों, या फिर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को ब्लेम करना, गाली देना, कर्स करना, तो उन लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ गाइस। वरना मुझे एनर्जी अपडेट देकर चले जाओ, बाय बाय, टेक केयर, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा प्रोफेशनल मैं नहीं बन सकती हूँ। मेरा काम है आप लोगों को सही दिशा, सही मार्ग दिखाना। अब 10 में से 1 के भी माइंड में चला जाए ना मेरा कॉन्सेप्ट, तो धन्य है। बिकॉज़ देखिए, बुद्ध एक ही हुए हैं, शिव जी आज तक एक ही हैं। अंश है हम सबके, हम सब में उनका अंश है, राइट। लेकिन वो एक ही क्यों बने हैं? हज़ारों में से, करोड़ों में से एक ही क्यों बनता है? इसलिए मेरा जो है ना गाइज़, वो यही है कि जितने चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स हो, फॉलोवर्स हो, व्यूअर्स हो, उन सब में से एक भी अगर कोई सही राह पर चल जाए और एक भी अगर कोई सत्य का मार्ग अपनाकर अपने मोक्ष तक चला जाए ना, तो मेरी लाइफ सफल है भैया। बाकी मुझे बहुत भीड़ नहीं जमा करनी है और ये सच्चाई है। इसीलिए मैं एनर्जी अपडेट्स में आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको सच पता चले। शॉर्टकट्स अपनाओगे, रिचुअल्स करके चीज़ें दबा दोगे। जैसे कि एलोपैथी होता है और एक आयुर्वेदा होता है। एलोपैथी में आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है, दवाई खाओ 10 मिनट में, 1 घंटे में जो आपका पेन है वो गायब हो जाएगा, वो होता है शॉर्टकट। आयुर्वेदा में आपको समय लगेगा लेकिन आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होती है। तो मैं ये समझती हूँ, या तो मेरा ये मानना है कि मैं इस तरीके से गाइड करूँ कि आपके अंदर के जो ट्रॉमास है, आपके अंदर जो भी परेशानियाँ हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाए। आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ जाओ, आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। यही मेरा प्रयास होता है गाइस, और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ।
और आज मैंने ज़रा बता भी दिया कि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप लोगों को मैं इतना ज़्यादा बता क्यों रही हूँ, ताकि कोई तो हो जो एक सही मार्ग पर आगे बढ़े, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। ये जो है, ये जो नियति है, ये जो कार्मिक साइकिल्स है, ये जो चक्र है, वो चलता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। आपके हाथों में है वो ख़त्म करना। सामने वाला कुछ कर रहा है, आप भी इधर से कर रहे हो, तो ये खींचातानी चलती ही रहेगी। सामने वाले ने गलत किया, आप ब्रेक कर दीजिए वो साइकिल, आप आगे बढ़ जाइए। आप ब्रेक नहीं करना चाहते हो, आप बदले की आग में जल रहे हो, तो आप जलते ही रहोगे। शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है गाइस। बदले की आग में जो भी इंसान रहता है ना, वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। किसी को रिलीज़ कर देना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसे एकदम माफ़ कर दो या ये कर दो, नहीं, लेकिन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। सोचना नहीं है उस पर्सन को, सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कीजिए कि जो भी होगा इसके कर्मों के हिसाब से होता रहेगा। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट विद गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपकी लाइफ में आगे बढ़ते रहो और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ो, यही मैं कहूँगी गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।